परवरदिगार आलम का वाक़ई जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने हमें एक और फ़ुर्सत अता की कि हम अल्लाह की रहमतों और उसकी बरकतों को समेट सकें। हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जअलतु हाज़ा शहर हबलन बैनी व बैन इबादी, कि मैंने इस माह रजब को अपने और अपने बंदों के दरमियान रस्सी करार दिया है। अब इससे आगे परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि फ़मन अतसमा बिही वसल बी, कि जिसने इस रस्सी को थाम लिया तो गोया वो मुझ अल्लाह तक पहुँच गया। अब यहाँ पर भी हदीस कुदसी में भी अल्लाह ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इस्तेमाल किया था कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तो यहाँ पर भी वही मादा इस्तेमाल किया है कि इस माह मुबारक रजब को परवरदिगार आलम ने अपनी वो रस्सी करार दिया है कि जिसे अगर इंसान थाम ले तो जहालत और नादानी की जिस कैफियत में इंसान है उससे निकल कर इल्म और मार्फत की तरफ आ सकता है। और वाक़ई ये अल्लाह का ख़ास लुत्फ़ है। इस माह रजब को शहरुल असब भी कहा गया है। सब का मतलब अरबी ज़ुबान के अंदर ऐसी बारिश को कहते हैं कि जो मूसलाधार बारिश होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से इनकी ज़ात पर दुरूद भेजें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले, कि परवरदिगार आलम इस माह मुबारक में अपनी रहमतों को ऐसे नाजिल करता है जैसे मूसलाधार बारिश ज़मीन पर बरसती है। अब वाक़ई हम लोग इन जो माह और इन अय्याम की फ़जीलत को समझें और इनकी मारिफत को दर्क करें कि अल्लाह की रहमत इस महीने के अंदर यूँ बरसती है इंसानों पर। लेकिन अगर इंसान गाफिल हो और वो अपने आप को तैयार न करे तो इस रहमत से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। बिल्कुल उसी ज़मीन की तरह कि जिस ज़मीन पर चाहे जितनी बारिश बरसे, अगर वो ज़मीन ख़ुद अपने आप को इस काबिल न बनाए कि वो उस पानी, बारिश के पानी से इस्तिफ़ादा कर सके, ज़ाहिरी बात है कि उसी ज़मीन पर पौधा या फल अच्छे तरीके से उगेगा कि जिस ज़मीन ने अपने आप को तैयार किया होगा। तो अगर हमें मालूम ही ना हो कि माह रजब आया है और गुज़र गया है और उसके अंदर अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसती रही है तो वाक़ई हम उससे कोई इस्तिफ़ादा नहीं कर सकेंगे। तो अर्ज़ किया कि ये अल्लाह की वो रस्सी है कि परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि जिसने इसे थाम लिया गोया वो मुझ अल्लाह तक पहुँच गया। तो हमें इस माह की अज़मत को समझना चाहिए।